Hello to all my dear students of 8th class. How are you all? I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. As you all know, students, we finished our question number 12 last time of chapter number 2, Microorganisms, Friend and Foe. So students, अब हम आज क्वेश्चन नंबर 13 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. So it is about vaccination. What is a vaccine? ये वैक्सीन क्या होता है? हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? हु डिस्कवर्ड वैक्सीन्स, वैक्सीन्स को डिस्कवर किसने किया था? तो फर्स्टली तो आप वैक्सीन्स का मीनिंग समझें. वैक्सीन का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था. वैक्सीन्स का मतलब होता है टीके, जो कि नॉर्मली हमें किसी भी बीमारी से जो टीके लगते हैं वो हमें बचाते हैं. तो ये टीके हैं क्या, वैक्सीन्स क्या हैं? सो पहले ये पढ़ते हैं हम लोग. ये वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ अ डिजीज. वैक्सीन जो है, सस्पेंशन का मतलब होता है यहाँ पर रुकावट, जो रोकते हैं. ये वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ अ डिजीज, ये एक तरह की रुकावट है डिजीज के लिए, डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स के लिए, जो कि ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे छोटे जीवाणु जो कि बीमारी को प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में. तो ये एक तरह की रुकावट है उनके लिए. विच इज किल्ड और वीकन्ड, जो कि जिन्हें मार दिया जाता है या फिर वीकेंड या फिर कमजोर कर दिया जाता है वैक्सीन्स के द्वारा, सो दैट द सस्पेंशन विल नॉट कॉज डिजीज. तो ये एक ऐसी रुकावट है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो डिजीजेस हैं, जो बीमारी हैं, वो नहीं होती. सो शॉर्टली, जो वैक्सीन्स होते हैं वो एक तरह का सस्पेंशन होते हैं, एक तरह की रुकावट होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए, जो कि हमारी बॉडी में डिजीज लेकर आ सकते हैं. तो अगर वैक्सीनेशंस लग जाते हैं या फिर वैक्सीन्स जो हैं अगर हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो क्या होता है, ये जो है एक तरह का सस्पेंशन होता है, एक तरह की रुकावट होती है उनके लिए, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज को स्प्रेड नहीं कर पाते, उन्हें फैला नहीं पाते हैं. नेक्स्ट देखेंगे, हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी में, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करते हैं. व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर्स अवर बॉडी, जब बीमारी देने वाले ये जो जीवाणु हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. तो हमारी जो बॉडी है वो कुछ अंदर की और कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देती हैं टू फाइट द इन्वेडर, इन इन्वेडर्स से लड़ने के लिए. इन्वेडर्स का मतलब हो गया ऐसे माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी को डिजीज देने के लिए हम पर अटैक कर रहे हैं. तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये इन्वेडर कहलाते हैं. सो जो एंटीबॉडीज हैं ये बनती हैं इन इन्वेडर से लड़ने के लिए. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट इज एंटर अगेन. बॉडी को ये ध्यान रहता है, वो याद रखती है हाउ इट फाइट, उसे कैसे फिर से लड़ना है अगर ये माइक्रोब हमारी बॉडी में फिर से एंटर करता है. द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम. जो बॉडी है हमारी वो उनके साथ लड़ती है और उन्हें मार देती है बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज. हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज होती हैं, वैक्सीनेशन से जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उनको प्रोड्यूस करके वो उन्हें उनसे फाइट करती हैं और उन्हें मार देती हैं. दे किल दैम. नेक्स्ट देखेंगे, हु, हमारा जहां पर थर्ड क्वेश्चन था, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन्स. सो our आंसर इज एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन्स को. ये एक इंग्लिश फिजिशियन थे और इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है. फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स बताए थे, एंड वाज द फर्स्ट टू डेवलप वैक्सीन्स. और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वैक्सीन्स को डेवलप किया था. द फर्स्ट वैक्सीन ही डेवलप्ड वाज स्मॉल पॉक्स. इन्होंने जो पहली वैक्सीन डेवलप की थी वो थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन 1798. यहाँ पर 1798 में उन्होंने इसे डेवलप किया था. Our next question is question number 14. What are pathogens? Pathogens क्या होते हैं? Who first stated the germ theory of disease? सबसे पहले germ theory of disease किसने बताई थी? So पहले हम pathogens के बारे में पढ़ते हैं कि pathogens क्या होते हैं. A number of microorganisms cause disease. एक नंबर्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में डिजीज देने का काम कर सकते हैं. तो काफी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इस तरह के जो बीमारी देने वाले जो छोटे जीवाणु होते हैं ये कहलाते हैं पैथोजेंस.
इन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। तो इस तरह के जीवाणु जो कि हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में या प्लांट की बॉडी में कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं, किसी डिजीज को दे सकते हैं हमारी बॉडी में, तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु फर्स्ट stated the germ theory of disease? So our answer is it was Louis Pasteur who first stated the germ theory of disease. ये लुइस पास्चर हैं जिन्होंने सबसे पहले जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। इट मींस इन्होंने बताया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ये बताती है कि जो बीमारी होती है वो जर्म्स या जो जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके थ्रू होती है। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डिजीज ट्रांसमिशन के मोड्स कौन कौन से होते हैं। इट मींस बीमारी को ट्रांसमिट करने के लिए, बीमारी को लाने के लिए कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं, कौन कौन से साधन हो सकते हैं। तो आंसर देखिए, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बीमारी होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। आर कम्युनिकेबल, ये जो बीमारी होती है ये कम्युनिकेबल, इट मींस फैलने वाली होती है। विच आर पास्ड ऑन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, जो कि एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति को हो सकती है। किस किस के थ्रू हो सकती है? हवा से, पानी से, फूड से, इंसेक्ट से एंड फिजिकल कांटेक्ट, और फिजिकल कांटेक्ट से। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू यहाँ पर एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये जो बीमारी होती है कम्युनिकेबल होती है। इट मींस इस तरह से फैलने वाली जो बीमारियां होती है इन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अब मोड्स कौन कौन से होते हैं, किस किस के थ्रू ये फैल सकती है। तो यहाँ हमने 5 आपके टर्म्स देखे हैं, एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स एंड फिजिकल कांटेक्ट। यहाँ पर इसे डिटेल में देखेंगे। स्प्रेड थ्रू एयर, व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जब एक संक्रमित व्यक्ति जैसे कि कॉमन कोल्ड है या फिर वो छींक रहा है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस। तो क्या होता है, जब वो छींकता है तो उसके मुंह से, उसके फ्रॉम हिज माउथ, यहाँ पर कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं, और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस बाहर निकालती है अपने साथ थाउजेंड ऑफ वायरसेस बाहर लेकर निकलती है, जिसकी वजह से जो सामने वाला जो हेल्दी पर्सन है उस तक अगर ये एयर के थ्रू चली जाती है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। तो ये हो गया स्प्रेड थ्रू एयर, इट मींस हवा के थ्रू फैलना। नेक्स्ट देखेंगे स्प्रेड थ्रू करियर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पर स्प्रेड थ्रू एयर देख रहे थे, तो आपको अभी पता होगा कि जिस तरह से जो कोरोना वायरस है, इट मींस कोविड-19 है, ये भी कुछ इसी तरह से फैल रहा है, कुछ इसी तरह से स्प्रेड आउट हो रहा है अभी, कि स्नीजेस है या कॉमन कोल्ड है किसी को भी, तो इसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ये हवा में फैलता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर। साथ साथ में ये टच के थ्रू भी फैलता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना सेकेंड करियर, स्प्रेड थ्रू करियर्स। इट मींस करियर्स का मतलब हो गया है यहाँ पे, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स और फिजिकल कांटेक्ट, ये सारे करियर्स हो गए आपके। मतलब पानी के थ्रू, फूड के थ्रू, किसी इंसेक्ट्स के थ्रू, या फिर फिजिकल कांटेक्ट, इट मींस टच के थ्रू। सो देखिए, हाउस फ्लाइज आर द मोस्ट कॉमन अलोंग ऑल द डिजीज। हाउस फ्लाइज जो है वो एक मोस्ट कॉमन एक फ्लाई है जो कि सभी डिजीज को एक करियर होता है, सभी डिजीज को लेकर आने का काम करती है। द फ्लाई सेट्स ऑन द गार्बेज, ये जो फ्लाइज होती हैं, ये जो मक्खियां होती हैं, ये कचरे पर बैठ जाती हैं। एंड एनिमल एक्सट्रेटा, और किसी भी जो एनिमल एक्सट्रेटा होता है, इट मींस जो एनिमल का जो मल होता है उस पर ये बैठ जाती हैं। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, और उसमें से जो जीवाणु होते हैं वो उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दीज सिट्स ऑन अनकवर्ड फूड, और फिर ये क्या करती है, हमारे घरों में आकर अगर खाना जो है वो अनकवर्ड होता है तो उसके ऊपर बैठ जाती हैं। दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस, और इसी तरह से ये हमारे खाने के अंदर पैथोजेंस को ट्रांसफर कर देती है, उनके अंदर पैथोजेंस ले आती है। सो इस तरह से ये जो डिजीजेस हैं
पैथोजेंस के थ्रू फैलती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो पैथोजेंस के थ्रू फैल रही है, तो इसलिए इसे यहाँ पर पैथोजेंस के फैलने का रीजन क्या है, यहाँ पर करियर हुआ, यहाँ हाउस फ्लाइज, तो हाउस फ्लाई क्या हो गया यहाँ पर, करियर, तो स्प्रेड थ्रू करियर्स। आपको पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ देखेंगे आपकी एक टेबल फॉर्मेशन है जिसमें आपको डिजीज बता रखा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन बता रखे हैं, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स बता रखे हैं। सो डिजीजेस में आप देखिए कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ये डिजीजेस जो हैं उनको उनका कारण क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही हैं। तो कॉलेरा देखिए आप बैक्टीरिया से होती है, क्योंकि बैक्टीरियम है यहाँ पर, तो ये सिंगुलर बता रहा है आपको। टाइफॉइड अगेन बैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम से, हेपेटाइटिस बी वायरस से, पोलियो वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, मीजल्स वायरस से, मलेरिया प्रोटोजोआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए, कॉलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, कॉलेरा और टाइफाइड का। इट मीन्स कंटेमिनेटेड का मतलब हो गया यहाँ पर गंदा पानी या भोजन, दोनों हो सकते हैं। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, सामान्य रूप से आपको क्या क्या करना चाहिए, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है या इससे बचाव कैसा हो सकता है, यह आपको जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स में बता रखा है। सो ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, आपको पानी जो है वो उबाल कर पीना चाहिए। मेंटेन गुड सैनिटेशन सॉरी, आपको अच्छा सैनिटेशन रखना चाहिए, इट मीन साफ सफाई रखनी चाहिए। एंड पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सफाई रखना। प्रॉपरली कुक्ड फूड, जो आपका फूड है, आपको जो खाना है वो प्रॉपर वे में कुक करना चाहिए, उसे अच्छे से कुक करना चाहिए। वैक्सीनेशंस और इसके अलावा जो टीके हैं इससे भी बचा जा सकता है। ट्यूबरकुलोसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर, ये हवा से फैलता है। कीप द पेशेंट्स एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, इसमें क्या होता है, पेशेंट को और उसके जो भी उसका पर्सनल जो सामान है, बिलोंगिंग जो है, उसे कंप्लीट आइसोलेट कर देना चाहिए। इट मीन्स उन्हें बिल्कुल अलग कर देना चाहिए फ्रॉम अदर्स, दूसरे लोगों से उन्हें बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। और इसका जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है बीसीजी वैक्सीनेशन, इट मीन्स बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस से कॉज होता है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वाटर, इट मीन्स पानी के थ्रू ये फैलता है। इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर है ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, आपको उबला हुआ पानी जो है वो पीना चाहिए। वैक्सीनेशन, इसके अलावा वैक्सीनेशन लगवाया जाना चाहिए। पोलियो वायरस हवा और पानी दोनों से फैलता है। कीप द पेशेंट एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स, सॉरी, इसके अलावा देखिए आप चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये भी वायरसेस ही हैं जो एयर कॉन्टेक्ट, और मीजल्स जो है वो एयर से फैल रहा है। अब इन तीनों के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो आपको बता रखे हैं। कीप द पेशेंट एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स इन कंप्लीट आइसोलेशन, सेम है, आपको पेशेंट को और उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है उसको बिल्कुल आइसोलेट कर देना चाहिए, उनको बिल्कुल दूसरों से अलग कर देना चाहिए, और साथ में वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, इट मीन्स टीका लगवाना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ मॉस्किटो से फैलता है, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मॉस्किटो है। और इसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग द कलेक्शन ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग्स एंड स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से फैल रहा है, तो मॉस्किटो ना आए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मॉस्किटो का जो ब्रीडिंग है, इट मीन्स जहाँ से मॉस्किटो पैदा हो रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। इट मीन्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कलेक्शन ऑफ वाटर, इट मीन्स किसी भी जगह पर अगर पानी जो है वो लगातार जमा हुआ है तो वहाँ पर भी मॉस्किटो ब्रीडिंग हो सकती है, वहाँ पर भी जो मॉस्किटो है वो पैदा हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करवाना चाहिए। यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट्स, इसके अलावा आपको मॉस्किटो नेट्स या फिर रेपेलेंट्स जो होते हैं, इट मीन्स हम मॉस्किटो को रोकने के लिए जो मशीन्स यूज करते हैं या जो भी हम क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, तो ये मॉस्किटो रेपेलेंट्स कहलाते हैं, तो इनसे भी हम बच सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स यही हैं इसके लिए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो कि आपके वायरस, मॉस्किटो, प्रोटोजोआ इन सब से रिलेटेड हैं।
नेक्स्ट हम अपने अदर क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। अभी आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे, प्लस इनको रिवाइज करेंगे और एक दो बार इन क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करेंगे, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ सके। थैंक यू।